जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेनिसिया फॉर सिलेक्शन पर। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज सीरीज में आज हम करेंगे मेंसुरेशन नक्षत्र मिति का लेक्चर 2। क्या क्या करेंगे इस लेक्चर में? चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, वर्ग, स्क्वायर, आयत, रेक्टेंगल। ठीक है, जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ। 3 टॉपिक करेंगे ना। आपका मेंटर आपका साथी साविर सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। बाकी जो 3 टॉपिक बच गए, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, वो करेंगे अगले लेक्चर में, है ना। एक फिर से वही छोटी सी बात जो आप हर वीडियो में बताते हैं आपको, क्या गुरु जी जो आप ये क्वेश्चन करवा रहे हो इसका सोर्स क्या? सारा का सारा प्रीवियस ईयर बेटा। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2017, 20, 23, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022, ड्राइवर 2022, एमटीएस 2018 में जितने भी एग्जाम्स हुए ना, सबके मैथ्स के क्वेश्चन क्या किया हमने? चैप्टर वाइज छाट लिया, चैप्टर वाइज में भी, टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट हो रखी है, शिफ्ट वाइज स्टार्ट हो रखी है। तो इसके अलावा क्या ही करना बेटा, फ्री में पढ़ो आप आराम से, अपने माता पिता के पैसे कहीं भी वेस्ट मत करो, है ना। गुरु जी ये कंटेंट जो आप करवा रहे हो किसी और एग्जाम के लिए भी यूजफुल है? बिल्कुल बेटा। यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीटी, ऑल एसएससी एग्जाम्स और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सबके लिए यूजफुल है। चले, पता आपको हम बातें कम करते हैं, पढ़ाई ज़्यादा करते हैं। 3 टॉपिक करेंगे इसमें। एक तो बेसिक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, एक स्क्वायर करेंगे, एक रेक्टेंगल करेंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करें। कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं क्वाड्रिलेटरल की, एसएससी में नहीं आया है अभी तक क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल 3-4 प्रॉपर्टीज हैं बता देता हूँ और 3-4 क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आ जाए, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज हैं और हाई चांसेस हैं कि आए अब की बार, है ना। देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, बहुभुज के सभी आंतरिक कोण का योग कितना होता है बेटा? n-2 इंटू में 180 डिग्री। अब थोड़ी देर के लिए n को देख लेना क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, भुजाओं की संख्या। ठीक है, जैसे मान लिया बेटा मैंने ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल में कितनी भुजा होती है बेटा? 3। एन की वैल्यू होगी 3, एन की वैल्यू 3 रख दो, 3 माइनस 2 गुना 180, 1 गुना 180। त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है बेटा? 360 ना बेटा, 180। बताओ बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो तो? आज पता चल गया कैसे हुआ? हाँ जी बेटा, बताओ जल्दी बताओ। गुरु जी एक एग्जाम्पल और करवा दो, लो बेटा। मान लिया मैंने ले लिया एक पॉलीगन, पॉलीगन में क्या ले लिया मैंने? ले लिया चतुर्भुज ले लिया, मान लिया कोई भी चतुर्भुज, है ना। रेगुलर, रेगुलर छोड़ो, पहले ये देख लेते, कोई भी चतुर्भुज ले लिया मैंने। इसकी साइड्स कितनी होती है बेटा? नंबर ऑफ साइड्स 4 होती है ना। फॉर्मूले में पुट करो बेटा, ये फॉर्मूला रहा अपना, 4 माइनस 2 गुना में 180 डिग्री, 2 गुना 180 डिग्री कितना होगा? 360। क्या चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल के सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है? पता चल गया। 5 का निकालो, 6 का निकालो, 7 का निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक टर्म होती है बेटा रेगुलर पॉलीगन, एक होती है इरेगुलर। ठीक है, इसको बोल देते हैं समबाहुभुज, इसको बोल देते हैं विषम। इसको कुछ नहीं बोलते हैं वैसे तो, है ना, विषम बहुभुज बोलो। ठीक है, रेगुलर में क्या होती है? सारी साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है बेटा, सारी साइड्स बराबर होती हैं। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, यहाँ पे है जगह, यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा इसको ही मैनेज करते हैं। देखो थोड़ा सा, 1 सेकंड, 1 सेकंड थोड़ा होल्ड रखना, बस इसको यहाँ रख देता हूँ मैं, जल्दी जल्दी उठा के, फिर अपनी जगह बन जाएगी। ठीक है, हाँ बन गई जगह। देखो बेटा 2 एग्जाम्पल कर लिए हमने, अब रेगुलर पॉलीगन की करते हैं। रेगुलर पॉलीगन का प्रत्येक एंगल कितना होता है? एन से डिवाइड कर। देखो तीन तीन एंगल का, देखो 3 एंगल का सम है। मान लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ली मैंने, क्या ले ली? इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ली। ये ट्रायंगल इसके, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर है। ठीक है, 180 डिग्री है 3 एंगल का सम। 3 एंगल्स का सम कितना बेटा? 180 डिग्री। एक एंगल का बताओ गुरुजी, कुछ बड़ी बात नहीं है, 180 बटे 3। या फिर क्या करो, इसी फॉर्मूले में n-2 इंटू में 180 डिग्री, ये तो हो गया सम। इसको साइड से डिवाइड कर दो, एक एंगल आ जाएगा। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 घटा 2 गुना 180 अपॉन में 3, ये एक आ जाएगा। ये 3 से काटेंगे 60 डिग्री। कोई दिक्कत कोई परेशानी बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल की 60 डिग्री। अब एक एग्जांपल और करा दो गुरुजी, मजा ही आ जाएगा। देखो बेटा, कोई भी मान लिया मैंने स्क्वायर ले लिया, ठीक है,
स्क्वायर ले लिया, मान लीजिए ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड, चारों का सम कितना होता है? स्क्वायर का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। पता है आपको? कैसे पता? अभी के देखेंगे बेटा। फॉर्मूले में पुट करो n-2 इंटू में 180 डिग्री, ये तो होगा गुरुजी सम। अब एक एंगल निकालना है तो डिवाइड करो n से। n कितनी है? 4 है ना साइड, -2 180 अपॉन 4। ये देखो 2 गुना में ये आ जाएगा 45, ये कितना आ गया बेटा? 90 डिग्री। पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को भी बेटा? किसी को भी दिक्कत? एक ही मैंने प्रॉपर्टी कराई कि किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? n-2 इंटू में 180 डिग्री। और वहीं पे अगर एक इंटीरियर एंगल पूछ ले किसका? रेगुलर पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन का बेटा, है ना? इरेगुलर का नहीं बता सकते। जैसे मान लिया ये विषमबाहु त्रिभुज है, मान लिया इसका 60 है, इसका 70 है, इसका 50 है, तो इसका नहीं बता सकते, रेगुलर का बता सकते। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, स्क्वायर हो गया, है ना, पेंटागन होगा, रेगुलर पेंटागन, है ना। एक ही प्रॉपर्टी बताइए अभी तक। आगे चलें। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। तो कैसे बेटा? देखो ये कह रहा है, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल ले ली मैंने, ठीक है, ये ले ली मैंने ट्रायंगल। ये क्या कह रहा है? मान लिया मैंने 1 सेकंड के लिए समझा देता हूँ मैं। ये मान लिया मैंने ले ली इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या ले ली? 1 सेकंड समझाने के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ली मैंने। मान लिया ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। आपको ये पता है एक अंतर कोण एक बाह्य कोण, एक इंटीरियर एंगल एक एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। नहीं भी पता तो एक जो प्लेन लाइन होती है ये कितना एंगल फॉर्म करती है? 180 डिग्री इधर करती है, 180 डिग्री इधर करती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये देखो प्लेन लाइन है, सीधी रेखा है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 120। कितना होगा बेटा? 120 120 120। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा बेटा? 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री, कितना? 360 डिग्री। बस यही बता रहा हूँ, किसी भी पॉलीगन में, किसी भी पॉलीगन में, ठीक है। जैसे इसको यहाँ रख देता हूँ। जैसे 1 सेकंड के लिए देख लो बेटा, मान लिया मैंने, मान लिया रेक्टेंगल, मान लिया आपकी बात, ये मैंने मान लिया रेक्टेंगल, ठीक है बेटा। क्या मान लिया? रेक्टेंगल मान लिया, आयत मान लिया। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, पता करो जो मैं। यहाँ बाहर निकालो, ये भी 90 डिग्री बच जाएगा, ये बाहर निकालो, ये भी 90 डिग्री बच जाएगा, ये बाहर निकालो, ये भी 90 डिग्री, ये बाहर कैसे निकालो? इधर देखो, इसको इधर करेंगे 120 डिग्री 120 डिग्री, इसको इधर करेंगे 120 डिग्री, है ना। उनकी भुजाओं को बढ़ाने पर कितना हो गया एक्सटीरियर एंगल का सम? 360 डिग्री किसी भी पॉलीगन में। अच्छा 360 डिग्री है तो एक का कितना होगा बेटा? 360 बटे n। 3 है तो 3, देखो यहाँ देखो 3 है तो 120 डिग्री। यहाँ पे 4 है गुरुजी, 4 को निपटा देंगे। 360 बटे 4 साइड है, 90 डिग्री। समझ में आ गया? बस ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं हमें। चलें आगे, बताओ यहाँ तक सहमत हो तो। अब तीसरी प्रॉपर्टी यही है, उसी में आ गई है ना। देखो एक इंटीरियर एंगल एक एक्सटीरियर एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री। एक इंटीरियर एंगल एक एक्सटीरियर एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री। बस यही बताया मैंने, ठीक है। सभी इंटीरियर सभी एक्सटीरियर एंगल का निकालना हो तो जितनी साइड है 180 डिग्री। जैसे यहाँ पे 3 साइड थी तो 3 गुना 180 डिग्री, 180 180 180 540 हो जाएगा। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर दोनों का बताया मैंने। यहाँ देखो 90 180 180 180 180 720 हो जाएगा। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर ऑल एंगल, है ना। तीसरी प्रॉपर्टी भी होगी। चौथी पे चले। चौथी पे विकर्णों की संख्या पूछ लेगा, बहुभुज के विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स दे दी n, ठीक है। तो जैसे मान लिया ट्रायंगल में तो कोई विकर्ण होता नहीं, है ना। मिनिमम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है, वहां पे विकर्ण निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल मान लिया, कुछ भी मान लो, इसको स्क्वायर मान लो, रेक्टेंगल मान लो, कुछ भी मान लो ना। नंबर ऑफ साइड्स कितनी बेटा? 4। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आएंगे बेटा? विकर्णों की संख्या कितनी आएगी बताओ? गुरुजी आपने फॉर्मूला बता रखा है n इंटू एन माइनस, ये तो रीजनिंग में भी आ जाता है कई बार, है ना।
जैसे एन की जगह 4 पुट करोगे, 4 माइनस 3 अपन में 2, दो इस डायगोनल होते हैं बेटा, एक ये हो गया डायगोनल। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, एक ये डायगोनल हो गया, एक ये डायगोनल हो, दो ही डायगोनल होते हैं बेटा। पेंटागन में निकाल लेना, हेक्सागन में निकाल लेना, ठीक है। एन की जगह 3 पुट करोगे, ट्रायंगल में मतलब तो जीरो होते हैं, डायगोनल डायगोनल होते हैं नहीं, है ना, ट्रायंगल में डायगोनल होते ही नहीं। चले आगे बेटा, 4 प्रॉपर्टी बताई मैंने छोटी छोटी, एक 5वीं प्रॉपर्टी और। जैसे मान लिया हमें ये दे दिया, ये हमें दे दिया कोई भी हमें दे दिया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बेटा। ये मान लिया ए है, ये मान लिया बी है, ये मान लिया सी है, ये डी है। बी डी क्या है बेटा, डायगोनल। बी डी क्या है बेटा, डायगोनल, ठीक है। सी से बी डी पर डाला गया एक परपेंडिकुलर, ए से डाला गया बेटा बी डी के ऊपर परपेंडिकुलर। ये H1 होगी, ये H2 होगी। तो इसका एरिया निकालना होगा, तो बेटा सीधा फॉर्मूला क्या है एरिया का, 1/2 H1, दोनों हाइट्स को जोड़ दो और डायगोनल से गुना कर दो, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला आता है बेटा, ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चले आगे, ये कहो तो पांचों पॉइंट्स रिपीट कर दूं। पहला पॉइंट क्या था बेटा, पहला पॉइंट था गुरुजी इंटीरियर एंगल का सम n-2 इंटू में 180 डिग्री। रेगुलर पॉलीगन में एक का निकालेंगे तो n से डिवाइड कर देंगे। दूसरा पॉइंट गुरुजी सभी एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री, और एक का निकालेंगे तो 360 अपॉन n, रेगुलर में ना। तीसरा पॉइंट बताया था गुरुजी आपने इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, एक इंटीरियर प्लस एक एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है गुरुजी 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गए अपने 3 पॉइंट, नहीं बनी बात, चलो थोड़ा और नीचे ले आते हैं, अब बन जाएगी। चौथा पॉइंट क्या बताया था बेटा मैंने, नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है बेटा, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं ना, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2। ये तो रीजनिंग में भी आता है, याद ही कर लेना इसको। और पांचवा बताया था, दो हाइट दे रखी हूँ किसी डायगोनल के ऊपर अपोजिट वर्टेक्स से, उसका एरिया क्या होगा बेटा हाफ, दोनों हाइट्स को जोड़ दो H1 प्लस H2 इंटू में डी। कोई दिक्कत कोई परेशानी, 5 पॉइंट हैं। कभी क्वेश्चन नहीं आया इस पे तो आया है अभी तक दिल्ली पुलिस में, इन चारों पे आया नहीं है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन दूसरे एग्जाम से उठा लिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल से। जो प्रॉपर्टी याद होंगे आपको, नहीं होंगे तो आज की बात हो जाएगी। इनडायरेक्टली तो होंगे आपको याद, आपको पता है ट्रायंगल का 180 डिग्री कैसे आई आप पता चल गया। आपको पता तो है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, किसी भी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360, इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, लेकिन कैसे आया वो आज पता चल गया। आपको पता तो है किसी भी क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के दो डायगोनल होते हैं, कैसे आए वो आज पता चल गया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, चले आगे। बिल्कुल पहला क्वेश्चन, ठीक है, करें स्टार्ट। 8 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज, रेगुलर पॉलीगन का ही निकाल सकते हैं बेटा, एक एंगल है ना, प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होगा। पहले तो मुझे सम बताओ, इंटीरियर एंगल्स का सम बताओ सभी का, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। अब एक एंगल निकालना तो वन एंगल गुरुजी n-2, रेगुलर पॉलीगन का ही निकाल सकते हैं एक एंगल है ना, दूसरों का नहीं निकाल सकते, पता नहीं क्या क्या हो। बस गुरुजी ये कर दो। n कितनी बेटा 8 बुझा दे रखी ना, 8 माइनस 2 गुना में 180 डिग्री अपॉन में 8, इसे काटेंगे 3 अपॉन, ये आ जाएगा 6 अपॉन 6 बटे 8 आ जाएगा, 6 बटे 8 को काटेंगे 3 बटे 4 से, इसको 4 को उड़ाएंगे ऐसे तो आ जाएगा 45, 45 या 135। बताओ कितना आसान है, शर्त एक है फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। और जितने फॉर्मूले मैंने ट्रायंगल में कराए हैं सारे एक पेज पे लिख के बार बार रिवाइज करो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ फॉर्मूले ही हैं और कुछ भी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में। डायरेक्ट ये सिंप्लीफिकेशन किसको नहीं आती भाई, ये कैलकुलेशन किसको नहीं आती, सबको आती है। तो फॉर्मूले अपने जो भी चैप्टर होता जाए पेज पे लिखते जाओ और रटते जाओ उनको, डेली की डेली रिवाइज करो ना। चले आगे, एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री 120 है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों तरीके से कर सकते हैं बेटा, कैसे, इंटीरियर एंगल एक क्या होगा बेटा, एक इंटीरियर एंगल क्या होगा n इंटू n-2 अपॉन में n इज इक्वल टू कितना दे रखा 120 डिग्री। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बेटा, ये मेथड मत करना, 180 डिग्री भी रहेगा ना यहाँ पे, 180 डिग्री क्या था फॉर्मूला, एक सेकंड,
ये था बेटा फॉर्मूला सिंपल सा, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये था ना फॉर्मूला, हाँ 3 माइनस 2 1, हाँ ठीक है। अब एक निकालना है तो ये 120 डिग्री। चलो सोल्व कर देते हैं, 3 से जाएगा 2 से जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 3n माइनस 6 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 2n, n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6। ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं। ये तो एक मेथड और भी है बेटा, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया था इसमें मेथड में शुरू में। एक है, एक इंटीरियर प्लस एक एक्सटीरियर का सम कितना होता है 180 डिग्री। एक इंटीरियर एंगल दे दिया इसने, तो एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे 180 डिग्री। एक्सटीरियर कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, कितना आ गया बेटा 60 डिग्री। हमें पता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ बेटा है ना, कितना होता है 360 अपॉन एन। इसकी वैल्यू दे रखी इसने 60 डिग्री बेटा। सोल्व करोगे 6 से कट जाएगा, ये एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ऐसे कर लो, आपकी मर्जी बेटा जैसे करोगे, मेथड बदलने से आंसर थोड़ी बदलते हैं। चलें आगे। छह भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के बाह्य कोण का माप, सब बिल्कुल सिंपल सिंपल सा पता है क्या आ जाएगा। एक एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 360 डिग्री अपॉन एन बेटा, ये फॉर्मूले बार बार हटो। 360, एन की वैल्यू दे दी 6, 60 डिग्री। बताओ ये आएंगे, ये अब तक आए नहीं है इसी में, अब आएंगे ये, है ना। चले आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को। एक समबाहुभुज का बाह्य कोण 72 डिग्री है, उसके अंत कोणों का कुल योग कितना होगा। अच्छा समबाहुभुज का बाह्य कोण कितना बेटा, एक एक्सटीरियर एंगल होता कितना बताओ, एक एक्सटीरियर एंगल कितना 360 अपॉन एन, इसने दे दिया 72 डिग्री 360 डिग्री, एन की वैल्यू निकालनी, इधर ले आएंगे 360 अपॉन 72 कितना होगा बेटा 5। नंबर ऑफ साइड्स पता चल गया, मैं नंबर ऑफ साइड पता चल गई तो मैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स भी पता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना n-2 इंटू में 180 डिग्री, पता ना। ये जहाँ भी कन्फ्यूजन हो, जैसे मुझे कन्फ्यूजन होती है तो मैंने ट्रायंगल का मान के देख लिया था, 3 माइनस 2 गुना 180, है ना 180 आ गया। तो आप जल्दी जल्दी सोच लिया करो, शुरू में याद नहीं होता, एक आध बार या क्या पता कंफ्यूज हो जाओ तो एक पुट करके देख लिया अगर किसी ट्रायंगल की रेक्टेंगल किसी की भी रख के देख लिया अगर कितने हो गए बेटा 180 डिग्री इंटू में 540। सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बिल्कुल आसान है। पहले एन निकाल लिया हमने, फिर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ऐसे एक दूसरे फॉर्मूले का सहारा ले रही है, ठीक है। एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं, अष्टभुज मतलब ऑक्टागन, ऑक्टागन मतलब 8 साइड, ऑक्टागन मतलब नंबर ऑफ एन की वैल्यू 8। कितने विकर्ण होते हैं, विकर्ण का फॉर्मूला बता दो बेटा, नंबर ऑफ डायगोनल्स। मुझे खुद याद नहीं रहते फॉर्मूले, लेकिन मुझे आइडिया रहता है कि हाँ ऐसे ट्रायंगल का रख के देख लो, ये रख के देख लो, जैसे एन इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2, जैसे मैं 4 रख के देख लेता हूँ, 4 माइनस 3 1 2, हाँ किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल होते हैं ना, मैं रख के देख लेता हूँ तुरंत, कभी दो यहाँ पे एन आएगा 2 आएगा भूल जाता हूँ, क्या कई कई दिन जब हो जाए, कोई बात नहीं, रख के देख लेता हूँ तुरंत में, याद तो किए हुए ना, आइडिया आ जाता है फिर हाँ क्या करना क्या नहीं। 8, 8 माइनस 3 अपॉन 2, 2 से काटेंगे 4, 4 पंजे 20। कोई दिक्कत कोई परेशानी बेटा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलें आगे। एक समबाहुभुज के विकर्णों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, डायगोनल्स बताने। ये यदि समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 27 डिग्री। अच्छा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स बताओ बेटा, इंटीरियर एंगल्स अंत कोणों का योग बताओ सभी। गुरुजी अब तो हमें ये मतलब बंद आंखों से भी बता देंगे, ये क्या n-2 इंटू 180 डिग्री। इसको थोड़ा सा इधर लिख लूँ, उठाया ये पटक दिया। देखो गुरुजी इसकी वैल्यू दे रखी है इसने टोटल 2700, n-2 इंटू में 180 डिग्री। काटो गुरुजी, 0 से 0, 9 दूनी 18 कम 18, दोनों 18 5 90, यानी मैं लिख देता हूँ इसको सोल्व करके,
n-2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 15, n की वैल्यू कितनी आ गई 17, n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 17। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला बता दो बेटा, डायगोनल्स ही निकाले ना, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना आता है बेटा फॉर्मूला n इंटू n-3/2। देखो 17 रखो, पुट करो 17, 17-3/2, ये कितना आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 14/2, 7 से काटो, 17 7 119, 17 7। बताओ बेटा फॉर्मूले याद होने चाहिए कितने, दो दो फॉर्मूले तो बताए मैंने, है ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, बाकी एक डायगोनल का और एक फिर ये अपना क्वाड्रिलेटरल का बताया था कि 2 हाइट्स डाल दिया ना। 6 क्वेश्चन कर लिए हमने। ये क्वेश्चन आया है परीक्षा में, ये नहीं दिख रहा हो तो मैं साफ साफ बना देता हूँ एक बार, क्या है, या फिर आपको फिगर तो दिख ही रहा होगा। ये डी इसने दिया 2 सेंटीमीटर, ये दिया इसने 8 सेंटीमीटर ए सी, ये बी एफ दिया इसने 4 सेंटीमीटर, बाकी सब तो दिख ही रहा होगा आपको, है ना। एरिया क्या होता है बेटा, अभी अभी निकाला था हमने इस टाइप का, ऑफ H1 हाइट 1 हाइट 2 इंटू डायगोनल, हालांकि इसने हाइट देनी चाहिए थी ऐसी, है ना, नहीं कोई बात नहीं, हम समझ जाते हैं क्या कहना चाह रहा है ये, इसके मन की बात समझ आती है। ये एक हाइट 2 है, एक 4 है, दोनों को जोड़ दो बेटा, 2 + 4, डायगोनल कितना है 8, 2 से काटेंगे 4, 4 6 24 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल, ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला पे आएंगे बेटा, कुछ भी अजीब चीजें पूछेगा ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे। 3 4 बातें बताई हमने, फॉर्मूला भी नहीं है, इनको याद कर लेना, बार बार रिवाइज करना, आप भूल सकते हो, बोलना आपका हक है, ठीक है। चलें आगे, देखो अभी हम पढ़ेंगे वर्ग स्क्वायर क्या होता है। देखो वर्ग क्या होता है बेटा, थोड़ी स्टेडी बन गई ना, चलो सीधी बन गई, लो गुरु जी को हल्के में मत लेना, गुरु जी हमें क्वेश्चन से मिले हुए हैं। देखो वर्ग क्या होता है, प्रत्येक साइड बराबर होती है बेटा इसकी, मान लिया एक साइड ए, तो सारी साइड क्या होंगी, प्रत्येक एंगल बराबर होता है, प्रत्येक एंगल 360 डिग्री होता है टोटल सम, तो प्रत्येक एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ये बात मैंने बताई है, लिख के दे दिया आपको, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है, उसकी भुजाओं को जोड़ दो, ठीक है। ट्रायंगल दिया तो भुजाओं को जोड़ दो, ठीक है, कुछ भी दिया हो उसकी भुजाओं को जोड़ दो, 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए, 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए, तो चारों ए को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा पेरीमीटर, ठीक है। किसी भी शेप का जो चार चार भुज वाली है, उसका एरिया निकालना तो क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल में क्या करते थे आप, बेस इंटू हाइट, अब पता चल जाएगा ना, दो ट्रायंगल बन जाएंगे, इसलिए आप करते थे वहां पे, ठीक है। बेस इंटू हाइट, इसका बेस क्या बेटा, बेस इंटू हाइट है ना, एरिया होता है, बेस तो गुरुजी ए है और गुरुजी हाइट भी ए है, तो एरिया क्या होगा बेटा ए स्क्वायर, एरिया क्या होगा ए स्क्वायर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब देखो गुरुजी, मान लिया ये डायगोनल ले लिया मैंने, ठीक है, मान लिया ये डायगोनल है, तो एक सेकंड के लिए नाम दे देता हूँ उनको, थोड़ी देर जरूरत पड़ेगी, ए बी सी डी में। तो ट्रायंगल, ये एक पॉइंट था, एक पॉइंट था, ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस लगेगी बेटा, 90 डिग्री है तो पाइथागोरस, ठीक है। तो ये बताओ, ए का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी ए है, डी आ जाएगा बेटा, डी का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2a², डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की तो निकालनी गुरु जी, थोड़ा सा ऊपर कर दूं इसको, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, डी हो जाएगा, ये तो अंडरूट में चला जाएगा, और ए स्क्वायर का अंडरूट क्या हो जाएगा, ए √2 में, ये लिख दिया, ठीक है, ठीक है बेटा। डायरेक्ट एरिया डायगोनल दे रखा हो जब निकालना, तो बेटा देखो, जैसे मान लिया हमें डायगोनल दिया है, यहाँ से डायगोनल की वैल्यू क्या है, √2 है, अब ए की वैल्यू निकालेंगे d/√2, अब एरिया निकालेंगे तो बेटा एरिया का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे d/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हाफ d², डायरेक्ट डायगोनल दे रखा तो ये कर लो। 4 5 छोटी छोटी बातें बताई बेटा मैंने, पेरीमीटर परिमाप कितना होता है बेटा, 4 ए, चारों भुजाओं का जोड़,
एरिया क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर है ना, ए साइड है यहाँ पे ना, ये लिख रखा। और डायगोनल कितना आ जाए, √2a, ये भी √2a ही होगा बेटा, ये डायगोनल भी है ना, ये डायगोनल भी √2a ही होगा। अब देख लेना, ठीक है, दो ही डायगोनल होते हैं। कैसे गुरुजी, देखो फॉर्मूला पता है हमें, n इंटू एन माइनस 3/2, 4, 4 माइनस 3/2, दो, है ना। अभी बेवकूफ नहीं बने गुरुजी, सारे फॉर्मूले रट लिए हमने, आपके साथ साथ ही रट लिए, अभी हम कोई चीज पेंडिंग छोड़ते ही नहीं। ठीक है, चार चीजें बताई मैंने आपको, पैरामीटर 4 है, एरिया ए स्क्वायर, डायगोनल √2a, और डायगोनल दे रखा हो तब एरिया निकालना तो हाफ डी स्क्वायर। ठीक है, चले पहले क्वेश्चन की तरफ, प्रस्थान करें युद्ध स्थल की तरफ, जोश है ना, आई चलो। इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। आप ये कहो गुरुजी बेइज्जती कर रहे हो क्या हमारी, ये क्या क्वेश्चन करा रहे हो। देखो बेटा, अब खुद देख लेना, एक वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल क्या है, जिसका परिमाप 48 मीटर, परिमाप मतलब 4 है, कितना बेटा 48 मीटर, ए की वैल्यू कितनी आ गई 12 मीटर बेटा। ठीक है, अब ए की वैल्यू 12 मीटर आ गई, तो हमें निकालना क्या, अब क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है बेटा, साइड का स्क्वायर है ना, साइड क्या बेटा 12 गुना 12, 12 का स्क्वायर 144 मीटर, तो मीटर स्क्वायर। कितने आसान क्वेश्चन बताओ बेटा, रुकना नहीं, अब जल्दी जल्दी करें, थ्योरी आपने कर लिया, रुकना नहीं अब। सेकंड क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी भुजा की लंबाई सीधा सीधा 21, कैसे गुरुजी, देखो एरिया क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ, साइड का स्क्वायर गुरुजी, साइड मान ली ए मान ली, तो एरिया दे रखा 441, तो साइड क्या होगी, इसको अंडर कर दो, स्क्वायर इधर आके अंडर हो जाएगा ना, ए की वैल्यू होगी बेटा 21 सेंटीमीटर। कितने आसान आसान क्वेश्चन, पेन नहीं उठाना बेटा इन क्वेश्चन में, पेन नहीं उठाना। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 529, तो भुजा का सीधा सीधा 23 का स्क्वायर 529, पता ना एरिया क्या होता है बेटा, एरिया होता है गुरुजी साइड का स्क्वायर, 529 दे दिया, ए की वैल्यू निकालेंगे 529 सीधा सीधा 23 सेंटीमीटर। पेन नहीं उठाना बेटा इन ऐसे क्वेश्चन में, पेन नहीं उठाना। चले आगे, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल ये है, वर्गाकार भूखंड के विकर्ण की लंबाई। अच्छा, एरिया दे दिया बेटा इन्हें, एरिया फिर मैं बता रहा हूँ वही बात, बार 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 बार, साइड का स्क्वायर कितना दे दिया 65, 61 स्क्वायर, ये किसका क्यूब है, ये क्यूब नहीं स्क्वायर है, 65 61, मुझे साफ साफ दिख रहा है 81 का। कैसे गुरुजी, देखो 80 का कितना होता है बेटा, 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, 81 का मैंने आपको करवा रखे हैं, देखो इनकी गुना करो, एक इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो, 8 1 16, एक इनकी गुना 8 8 64 एक 65 65, है ना, देख लो 61 से आगे यही है बस, 82 होता तो 4 आता यूनिट डिजिट, यहाँ यूनिट डिजिट 1 है ना, वो देख लोगे आप, समझदार हो तुम, है ना। अब क्या पूछ रहा है, यहाँ से काम नहीं बर चल रहा है इसका, ये पूछ रहा है डायगोनल, डायगोनल क्या होता है बेटा, डायगोनल तो गुरुजी आपने बता रखे √2 है, √2 81 √2, कहाँ बेटा सेंटीमीटर है तो मीटर, 81 √2, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इससे आसान क्या ही होगा बताओ, आप खुद बताओ मुझे, इससे सिंपल क्या ही होगा, हेड कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, हेड कांस्टेबल में भी इतने आसान आसान पूछता है। चले आगे, अमित ने एक कोने ए से एक वर्गाकार मैदान की सीमाओं के साथ साइकिल चलाना शुरू किया, क्या है वर्गाकार मैदान है बेटा, आधे घंटे के बाद वह कोने बिंदु सी पर पहुंच गया, ए के तिरछे विपरीत है, ठीक है, उसकी गति दे दी बेटा कितनी, ये क्या कर रहा है मैं समझा रहा हूँ आपको, ये कह रहा है बेटा, ये कोई मान लिया स्क्वायर है, कोई वर्ग, मान लिया ए यहाँ पे है, और इसके तिरछे तिरछे क्या है सी, इन्हें चलना शुरू किया, यहाँ से ए साइड चली, ए साइड चली, दो ए साइड चली इसने, दो साइड चली इसने, ठीक है, कितनी देर चली, देखो आधे घंटे तक चला, ये आधे घंटे तक चला, इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, तो कितना चला होगा बेटा, ये 4 किलोमीटर चला होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन, फिर से बताऊं, ए साइड चला, दो साइड चला, कितनी देर में पहुंच गया, आधे घंटे में पहुंच गया, स्पीड है इसकी ये, है ना, 1 घंटे में 8 किलोमीटर चलता है, सिंपल सी बात, आधे घंटे में कितना चलेगा 4 किलोमीटर, ये तो करवाने की जरूरत नहीं गुरु जी, ए की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी बेटा
2 किलोमीटर, यानी साइड कितनी आ गई बेटा? साइड कितनी आ गई? साइड आ गई बेटा 2 किलोमीटर। पूछा क्या हमसे? पूछा क्या है? मैदान का क्षेत्रफल। एरिया तो अब निकाल ही देंगे गुरुजी। एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 4 किलोमीटर स्क्वायर। सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को बताओ। ये हमारा स्क्वायर पूरा होगा। अब रेक्टेंगल के अच्छे खासे क्वेश्चन है, 14-15, इनको करते हैं अब रेक्टेंगल को निपटा देंगे, आयत को निपटा देंगे बेटा, हमारे लिए मुश्किल थोड़ी है। आयत में क्या होता है बेटा? जैसे स्क्वायर में तो सारी भुजाएं बराबर होती थी ना, आयत में क्या आता है? आयत में सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। क्या? ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, आमने सामने की। एंगल प्रत्येक बराबर ही होगा, कितना? 90 डिग्री। ये मान लिया लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ होगी। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? एल को 2 बार जोड़ोगे, एल को 2 बार जोड़ोगे 2L, 2 बार जोड़ोगे 2B, कितना हो जाएगा? 2L प्लस 2B। 2 का कॉमन ले लो, L प्लस B, तो परिमाप का पता चल गया ना। एरिया क्या होगा? एरिया फिर से देखो बेटा, बेस, सेकंड पॉइंट यहाँ बता देता हूँ। एरिया क्या होगा? ये होगा बेस, ये हो गया ना बेस, ये होगी हाइट B, L इंटू B, ये हो गया बेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो। ये डायगोनल दो होते हैं डायगोनल, इसमें एक डायगोनल देख लेता हूँ। मान लिया इसका नाम रख दिया मैंने ABCD, ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस लगाएंगे बेटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का बेस का स्क्वायर, बेस क्या? L, देखो बेस L है ना, L का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर क्या है? B का स्क्वायर, किसके बराबर होगा? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है? मान लिया D डायगोनल मान लेता हूँ, D का स्क्वायर। ठीक है, तो D निकालेंगे तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो? 3 बातें बताई मैंने, पेरीमीटर बताया, एरिया बताया और डायगोनल बताया। ठीक है, और 2 छोटी छोटी बातें बताएं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर बराबर होती है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। L को लेंथ मान लिया, B को ब्रेड्थ मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चले पहले क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है। देखो, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर कितना दे दिया बेटा? 23 मीटर। इसका परिमाप 206 मीटर है। मान लिया मैंने, मान ली लेंथ, ये मान लिया मैंने ब्रेड्थ, इनका अंतर दे दिया बेटा 23 मीटर। ये होगी क्वेश्चन 1। ठीक है, अब दूसरी क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा? ये इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। अब देखो, दूसरे में क्या था? इसका परिमाप कितना? परिमाप कितना होता है बेटा? परिमाप होता है 2L प्लस बी। गुरुजी हमें पता है, कितना दे दिया? 206। L प्लस बी कितना हो जाएगा बेटा? 2 को इधर ले जाएंगे, 103। ये होगी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करेंगे बेटा, 1 एंड 2 को सोल्व करेंगे। पता है हमें गुरुजी क्या? L निकालना तो प्लस वाला निकालना, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 126, 50, 13, 63। और बी निकालना था बेटा, गुरुजी हमें पता है, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो। ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस करना है, कितना? 40 आ जाएगा गुरुजी। साफ साफ दिख रहा है। अब क्या पूछ रहा है ये? इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भी हमें पता है। क्या क्या पता है बेटा? एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। लेंथ कितनी है? 63। ब्रेथ कितनी है? 40। ये हो जाएगा 0, 4×3 = 1, 4×4 = 25। 25 सेंटीमीटर या मीटर? मीटर है, 2520 मीटर स्क्वायर, 2520 मीटर स्क्वायर। बताओ कितना आसान है। चलिए आगे। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है। ठीक है, आगे क्या दिया? इसका परिमाप दे दिया, तो आयत का क्षेत्रफल पूछ लिया। क्या कह रहा है बेटा? आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से, मान लिया ब्रेड्थ मान ली मैंने, ये 4 कम है बस। तो एक इक्वेशन फॉर्म कर दो बेटा यहाँ से। क्या? देखो बेटा, पिछली बार की तरह इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, L माइनस या फिर इज इक्वल टू 4। ये होगी क्या इक्वेशन? दूसरी इक्वेशन क्या दी बेटा? इसने इसने परिमाप दिया। परिमाप क्या होता है? 2 इंटू में L प्लस बी। L प्लस बी क्या होगा बेटा?
14 डिवाइड करेंगे ना इधर से 14 होगा। ये दो इक्वेशन होगी, दो इक्वेशन को सोल्व कर लो बेटा। क्या करेंगे देखो, सीधा सीधा पहले एल का एलिमिनेट कर लें। मान लिया, अच्छा ये 4 था ना, ये -4 बच गया था बेटा। ठीक है, एल को एलिमिनेट कर लेते हैं पहले। क्या, एक में से दो को घटा दो, कैसे कर लो बेटा, एक में से दो को घटाएंगे। देखो एल माइनस 3b इज इक्वल टू -4, एल प्लस बी माइनस 14। माइनस करना तो सब निशान पलट जाएंगे नीचे। देखो गुरुजी, ये होगा, ये आ गया -4b, ये आ गया -18, माइनस से माइनस कट जाएगा, बी 18/4 यानी 4.5। 4.5 एक निकाले, 9/2, 9/2 की वैल्यू 4.5। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब किस इसको बी को कहीं भी रख दो, पुट, या फिर मैं ब्लैक पेन यूज कर देता हूँ, पुट बी इन किसी भी इक्वेशन में रख दो। मान लिया इन इक्वेशन 2 में रख दिया मैंने, एल प्लस 4.5 इज इक्वल टू 14। एल की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 4.5 यानी कितनी, 9.5। एल भी आ गई हमारी कितनी, 9.5। बी भी आ गई हमारी कितनी, 4.5। ठीक है, अभी इन्हें पूछा क्या बेटा, एरिया पूछा। एरिया का तो डायरेक्ट पता है गुरुजी में, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है गुरुजी 9.5, ब्रेड्थ है 95 और 45। डेसिमल को एक सेकंड के लिए भूल जाओ, मैंने बता रखा है आपको गुणा करने। क्या, ये ठीक है, ये बता रखी ना। 5 25, 2 5 का 20, पानी 45, 65 और 2 67, 6 2 36 और 6 72। अच्छा मिटा दिया क्या, 72। क्या किया बेटा मैंने, 36 और 6 72 कहाँ होते हैं, 36 और 6 42। दोबारा कर देता हूँ चलो, 95 गुना 45, डायरेक्ट करो तो डायरेक्ट कर लो, एक 5 से करके ऐसे ना। 5 25, 2 9 9 पंजे 45, 5 का 20, कितना होगा 65, 2 ये 67, 6 9 चौक 36 और 6 42, 42 75 होगा। डायरेक्ट कर लो तो डायरेक्ट कर लो बेटा, 42 75। अब आपको पता है एक डेसिमल यहाँ से, एक डेसिमल यहाँ से, है ना, दो डेसिमल के बाद 2 डिजिट। 42.75 क्या है बेटा, ये मीटर, तो मीटर स्क्वायर 42.75 पहले ही ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी, किसी को भी कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ। बस इक्वेशन सोल्व करवा रहा हमसे, डायरेक्ट लेंथ और बैठ दे नहीं रहा, नहीं दे रहा था मैं निकालनी आती है गुरु जी। आगे चलें। एक खेत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे दिया बेटा। देखो अब की बार डायरेक्ट दे दिया। एरिया क्या होता है गुरुजी, हमें साफ साफ पता, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ को विड्थ भी बोल देता है कई जगह ने, विड्थ भी बोल देता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना ना, कहीं कंफ्यूज हो जाए। गुरुजी ने तो ब्रेड्थ बताई थी, विड्थ भी बोल देता है बेटा, चौड़ाई भी बोल देता है। ठीक है, लेंथ दे दी 16 और चौड़ाई दे दी। अब ये भी कंफ्यूज मत होना कि लंबाई से कम है चौड़ाई ज़्यादा है, मत बोल दे तो बोल दे, ठीक है बात खत्म। वैसे तरीके से तो क्या होता है, लंबाई ज़्यादा होती है चौड़ाई कम होती है, लेकिन ठीक है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी हट गया यहाँ से, लंबाई भी कम हो सकती है बेटा, है ना। 16 से 112, 11 16 32 और 11 43, 432 कहाँ बेटा, 432 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी बताओ, चलें आगे। एक आयत का क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात कर सकते हैं भाई, एल और बी की वैल्यू दे दी, एल इंटू बी, ये होता है ना एरिया 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया की वैल्यू दे दी। कम से कम कुछ एक तो बताओ, नहीं बताओ तो फिर बाई ऑप्शन से चलना पड़ेगा बेटा। नहीं बताया इसने तो बाई ऑप्शन से चलो। पहला ऑप्शन देखो, 12 गुना 14, 14 दूनी 28, 2 14 कम 14 2 16, यही हो गया बेटा। और एक बात और यकीन करना अपने गुरुजी का, ऑप्शंस मैंने सेट नहीं किए, एग्जामिनर ने ही सेट किए हैं। पहला ही ऑप्शन जानबूझ के दे रहा हूँ तुम्हें, ताकि वो सिर्फ चेक कर रहा है कि आप यहाँ तक पहुँच पाते हो, मतलब या डायरेक्ट फिर अंधाधुंध ऐसी चल रही हो आंख बंद करके ना। बाई ऑप्शंस कर लेंगे बेटा, वैसे बाई ऑप्शन नहीं देता ये, तो नहीं निकाल पाते फिर, है ना। चलिए आगे, क्योंकि एक इक्वेशन है ना, दो वेरिएबल दे दी, तो दो वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसलिए क्या करेंगे, बाई ऑप्शन। 920 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल वाले एक शोरूम के फर्श को ढकने के लिए कितनी कालीन लगेगी, जबकि चौड़ाई दे दी 40 मीटर। एरिया सिंपल सिंपल बता दो आप बेटा मुझे, क्या होता है एरिया, होता है गुरुजी एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड, और इसकी वैल्यू दे दी इसने 920। या फिर एक बार रख लेते हैं,
लेंथ की वैल्यू नहीं दी इसने, दे दी ब्रेथ की वैल्यू कितनी है बेटा 40 मीटर, और एरिया दे दी इसने 920 मीटर। काट लो बेटा, 0 से 0 कटेगी, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, कितनी आ गई बेटा 23 मीटर आ गई। लेंथ कितनी आ गई बेटा 23 मीटर। कितने इजी जी हलवा हलवा क्वेश्चन, बताओ आप खुद ही बताओ। चले आगे। एक आयत का परिमाप क्या है जिसकी लंबाई ये है और क्षेत्रफल ये है। पहले तो एरिया बताओ मुझे क्या होता है बेटा। एरिया होता है गुरुजी L इंटू बी। लेंथ दे दी इसने 17, ब्रेड्थ हमें निकालनी है 221, बी की वैल्यू आ जाएगी 17 एकम 17, 17 51 मीटर। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब पूछा क्या इसने बेटा, इसने पूछा पेरीमीटर, परिमाप। परिमाप क्या होता है बेटा 2 इंटू में L प्लस बी। मुझबानी करोगे इस क्वेश्चन को ना। L कितनी है गुरुजी ने 17 दे रखी है, बी हमने 13 निकाल ली, 17 20 30 दूनी 60, 60 मीटर। बताओ बेटा कहाँ ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन। बताओ क्या दिक्कत है। चले आगे। एक आयत की परिधि, परिधि वैसे परिमाप वर्ड यूज करना चाहिए था इसने, है ना, हो सकता है ट्रांसलेशन में गलती होगी हो। परिधि होती है सर्कल की, है ना, परिमाप होता है बाकी और जितने भी अपनी शेप बची पॉलीगन्स बच के ना। परिधि और चौड़ाई के बीच अनुपात दे दिया। परिधि क्या होती है या परिमाप क्या होता है आयत का, 2 इंटू में L प्लस बी बेटा, ये हो गया परिमाप। और ब्रेड्थ बी, ये क्या होगा बेटा पेरीमीटर। परिमाप ये ब्रेड्थ है, इनका अनुपात दे दिया 5:1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2L प्लस 2B इज इक्वल टू 5B, 2L इज इक्वल टू, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 3B, L अपॉन बी हो गया बेटा 3/2। एक बार के लिए आप इनको कुछ भी मान लो, x मान लो, क्यों मान लो मैं बताऊंगा आपको। एक बार के लिए मान लो ये हमारी वैल्यू निकल गई, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना, रेशो बता रखे मैंने, रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया बताओ बेटा, अब एरिया, एरिया क्या होता है L इंटू बी होता है। L क्या है बेटा 3x, ब्रेड्थ कितनी है 2x, यहाँ से निकाली ना हमने, कितनी होगी 216 एक्स स्क्वायर। देखो इसलिए मैंने ये कहा कि हम 3 गुना 2 कर देते 216, और 6 सीधी सीधी वैल्यू आ जाती 36, एक्स की एक की वैल्यू आ जाती 36, है ना। ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एक्स अलग अलग लिखा बेटा, एक की वैल्यू नहीं है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 36, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 6। पूछा क्या इसने लंबाई, लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ है गुरु जी 3x, एक्स की जगह 6 रख दो बेटा, 6 तिया 18, क्या है मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अब समझ में आया मैंने एक्स क्यों माना, क्योंकि अब ना नमूने बच्चों गलती किए बिना रहोगे नहीं, इसलिए मैंने एक्स मान लिया, एक्स का सारा ले लिया। ठीक है, चलिए आगे। करें बेटा 8th क्वेश्चन। एक आयताकार खेत को 3 तरफ से घेरा जाता है और 20 मीटर का एक हिस्सा खुला छोड़ दे। 20 मीटर का एक हिस्सा खोल दे। पहले तो तीन तरफ से घेर दो बेटा, एक साइड होगी, 2 साइड होगी और 3 साइड होगी। 3 साइड से क्या कर दिया हमने, घेर दिया बेटा। 20 मीटर का एक हिस्सा खुला छोड़ दिया जाता है, ये 20 मीटर है बेटा, तो ये भी 20 मीटर होगा। इसका हमें नहीं पता, ये एल मान लेते हैं। आप ये कंफ्यूज मत होना कि ब्रेड को खुला क्यों छोड़ता, एल को खुला छोड़ोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एरिया दे रखा है आगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे मान लो कोई दिक्कत नहीं। यदि खेत का क्षेत्रफल 680 वर्ग फुट है, क्षेत्रफल कितना होता है बेटा बताओ आप मुझे। गुरुजी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ हमें नहीं दे रखी, ब्रेड्थ दे रखी गुरुजी 20, और एरिया दे रखा 680, है ना। एल काटेंगे बेटा कितना आ जाएगा 34 दूनी 68, एल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, फुट है ना, फुट है तो फिट है तो फिट बेटा। अब क्या पूछ रखा है, तो कितने फुट की बाड़ लगाने की आवश्यकता है, एल की वैल्यू आएगी बेटा 34, 34 रिकॉर्ड आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 3 साइड से बाड़ लगानी, चौथी साइड से तो खुला ही छोड़ दिया, एल प्लस बी, है ना। 34 प्लस 34 प्लस 20, 68 और 20 78, 88, 88 फिट है तो फिट बेटा, मीटर होता तो मीटर, सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत कोई परेशानी, किसी को खुला छोड़ दो। ठीक है, चलें आगे। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात कितना दे दिया बेटा, ये लेंथ दे दी, ये ब्रेड दे दी 3:2 का, कोई दिक्कत कोई परेशानी। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क की सीमा पर साइकिल
चलाकर 8 मिनट में एक चक्कर दोबारा पढ़ता हूँ बेटा। यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क की सीमा पर साइकिल चलाकर 8 मिनट में चक्कर पूरा करता है, ये क्या करे बेटा? ये पार्क क्या है? आयताकार पार्क है। ये लेंथ होगी तो सामने वाली भी लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी तो सामने वाली ब्रेड्थ होगी। ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है एक आदमी मान ली यहाँ से चलता है, यहाँ चल गया, यहाँ चला, यहाँ चला, इसने एक चक्कर पूरा कर लिया कितनी देर में? 8 मिनट में। कितनी देर में बेटा? इसको इधर रख लेते हैं अपना ना, ये काम की चीज़ है, इसको इधर रख लेते हैं। कितनी देर में? 8 मिनट में। देखो 1 घंटे में यानी 60 मिनट में कितनी दूरी करता है ये तय? 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर को मीटर में बदल लेता हूँ, 1000 से गुना कर दिया मीटर। 1 मिनट में बेटा, बाकी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करना भी सिखाएंगे, ये होगा। और 8 मिनट में बेटा इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा? 200। 8 मिनट में होगा बेटा 1600 मीटर। यानी लेंथ ब्रेड्थ एक चक्कर कितने का होगा बेटा? 1600 मीटर। कुछ देर के लिए मैं इसको एक्स मान लेता हूँ फिर से। तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा? 2 इंटू में 3 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। चलो लिख ही देता हूँ। लेंथ दे रखी है 3x, ब्रेड्थ दे रखी है 2x, इसकी वैल्यू दे रखी है 1600। ये काट देगा इसको, 5x की वैल्यू आ गई 800, x की वैल्यू आ गई बेटा 160। मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने सभी में, है ना? देखो लास्ट में मीटर में पूछ रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट किया था। पूछा क्या अब? तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया क्या होगा बेटा? कौन सी जगह को मिटाएं? इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। टेक्नोलॉजी है हमारे पास, हमें चिंता करने की जरूरत है नहीं। इसको उठा के इधर कर देते हैं। अब एरिया निकालेंगे बेटा। एरिया क्या होता है बेटा? साफ साफ बताओ आप मुझे। यहाँ निकाल देंगे एरिया। एरिया गुरुजी आप 10 साल से हमें यही करवा रहे हो क्या? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है 3x, ब्रेड्थ है 2x, यानी 6x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है ना? x की वैल्यू कितनी बेटा? 160। यहाँ से आ जाएगा 6, 256 और 00। 00 को यूं रख लेंगे। 36, 3, 25, 150 और 3, 153, 15, 36। ये रहा पहला ही ऑप्शन है बेटा। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? चले आगे। 10th क्वेश्चन आ गया बेटा। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। क्या कह रहा है बेटा ये? यदि प्लॉट पर 16.50 रुपये 16.50 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत, बाड़ मतलब पेरीमीटर, कितनी दे दी? 4950 रुपये दे दिया ना। सिंपल सी बात पहली बताओ, पहली लाइन में क्या कह रहा है? लेंथ क्या बेटा? बेड से 15 मीटर ज़्यादा। ठीक है, पहले पेरीमीटर अपना क्या निकालेंगे? पहले अपना पेरीमीटर परिमाप निकाल लेते हैं। पेरीमीटर निकालने क्या होता है बेटा? पेरीमीटर 2 इंटू में एल प्लस बी होता है गुरु जी। ठीक है, एल कितना है? बी प्लस 15। बी कितना है? बी तो बी है गुरु जी। ठीक है, ये आ गया कितना? 2b प्लस 15। ठीक है, अब खर्च कितना है? देखो ये मीटर में आया है ना, ये सब मीटर में आ रहा है। देखो खर्च क्या दिया बेटा इसने? खर्च क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा जो भी रेट है और जो पेरीमीटर है 2b प्लस एल, ये पेरीमीटर है और इसका रेट कितना है बेटा? 16.50, यानी 31/2 कर दूँ मैं इसको 16.50 को। इसकी वैल्यू दी 4950। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये था, हमने पेरीमीटर निकाला और पेरीमीटर पे 1 मीटर पे इसने खर्च दे दिया इतना, तो पूरे पेरीमीटर पे कितना होगा खर्च? गुना कर दिया मैंने, सिंपल सी बात। 2 से 2 कट जाएगा बेटा, 2 से 2 कट जाएगा। ये मेरे ख्याल से 31 से भी, हाँ 31 से भी कट रहा है, देखो साफ साफ कट गया। तो 2b प्लस 15, 31 से कटेगा 5, 150 बार। 2b की वैल्यू आ गई बेटा 150 माइनस होएगा इधर 135। 2b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? b की वैल्यू 135/2, यानी कितना? 6, 7, 7, 67.5 मीटर। पूछा क्या हमसे?
पूछा तो लंबाई बेटा, लंबाई की वैल्यू तो देखिए दे रखी शुरू में ही, लंबाई की वैल्यू दे रखी, लेंथ कितनी हो जाएगी बी प्लस 15, बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 67.5 प्लस 15 72, 82.5 मीटर। कौन से ऑप्शन में बेटा, बी ऑप्शन, बी फोर बाहुबली, बी फोर बाहुबली, बी फोर बाहुबली। चले आगे, सिंपल है ना। क्या किया हमने, लेंथ और ब्रेथ का जो रिलेशन दे रखा था पहले पेरीमीटर निकाल लिया, 1 मीटर पे 31.2 रुपए ले रहा है ये, तो पूरी पेरीमीटर पे कितने लेगा मैंने गुना कर दी, ये इसने खर्चा दे रखा था। ऐसे सोल्व करके बी की वैल्यू आ जाएगी, फिर बी की वैल्यू से एल की वैल्यू निकालेंगे, सिंपल। चले आगे, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि दिखता रहे, 82.5 है ना। यदि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ए को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी में जोड़ दिया जाता है, ए और बी को मिलाने से बनी आकृति का योग क्या होगा, क्या कह रहा है बेटा, ये 2 सेंटीमीटर भुजा होगा एक वर्ग दे दिया, कितना दे दिया 2 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग दे दिया, क्या है इसकी ए वर्ग है ये, इसकी 2 सेंटीमीटर, फिर बी जोड़ दिया इसके साथ ही, बी जोड़ दिया इसकी भी क्या है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मीटर, हाँ मीटर, ए और बी को जोड़ दिया, तो ए और बी को मिलाने से बनी आकृति बली निकल रहा है, किसकी बली देंगे, तो बनी आकृति का अक्षर क्षेत्रफल क्या होगा, ये बताओ पूरा कितना होगा बेटा, लेंथ होगी 4 मीटर, बैठ होगी कितने बेटा 2 मीटर। अभी क्यों ना ये आयत बन गया ना, एक क्या बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया बेटा, आयत बन गया है ना, जिसकी लेंथ 4 मीटर, बैठ है 2 मीटर, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया तो गुरुजी आपने शुरू से बता रखा है, एरिया क्या था लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 4, ब्रेथ है 2, 8 स्क्वायर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, कौन से में 8 स्क्वायर सेंटीमीटर बोलो, बी ऑप्शन में, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चले आगे, यदि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 समान वर्गों को मिलाकर आकृति बनाए, बिल्कुल सेम है बेटा, पिछली बार 2 को मिला रहा था, अब की बार 3 को मिला लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट आते हैं। 3 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, दूसरा इसके साथ मिला दिया, कितने हो गए, लेंथ कितनी होगी बेटा 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, तो लेंथ कितनी होगी टोटल 6, ब्रेड्थ कितनी होगी टोटल 3, ये क्या बन गया बेटा रेक्टेंगल बन गया, हमें पता है, आयत बन गया गुरुजी, क्या बन गया आयत, आयत का एरिया हमें पता है गुरुजी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 6 गुना 3 कितना 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, अब की बार 18 आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को। चले 13th क्वेश्चन, एक आयताकार शीट को 2 बराबर हिस्सों में मोड़ने पर एक तरफ से मोड़े गए प्रत्येक भाग की परिधि, फिर से परिधि लिख दिया, परिमाप लिखना चाहिए बेटा ना, 36 सेंटीमीटर, और दूसरी तरफ मोड़े जाने पर 45 सेंटीमीटर शीट का क्षेत्रफल गया। क्या कह रहा है बेटा, देखो मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आया होगा, ये एक शीट हमारे पास, ये हमारे पास शीट है, क्या है रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर शेप है, ये इसकी एल होगी ये बी होगी, तो ये भी एल होगी ये भी बी होगी, इनको लिखने की कोई जरूरत, ये कह रहा है एक बार पहली कंडीशन में ये क्या कह रहा है, इस साइड मोड़ दो इसको, ऐसे मोड़ दो, पहली कंडीशन में क्या कह रहा है ऐसे मोड़ दो, ऐसे मोड़ देंगे बेटा, मोड़ो, मोड़ोगे तो देखो बेटा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ तक मुड़ जाएगा, ठीक है, ये क्या बेटा ये बी है, ये L/2 हो जाएगा आपके बार, बीच से कह रहा है ना बराबर हिस्सों में है ना, ये एक कंडीशन होगी। तो इसका पेरीमीटर बता दो आप मुझे, इसका पेरीमीटर, या फिर इस सारे को उठा के यहाँ लिख देता हूँ मैं, अलग अलग सोल्व कर लेंगे। इसका पेरीमीटर बताओ बेटा, पेरीमीटर होगा गुरुजी 2 इंटू में L की जगह L/2 कर दो, B की जगह B कर दो, कितनी दे रखी है 36, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 18 से काटेंगे L प्लस 2B, ये चला जाएगा 36, ये इक्वेशन सोल्व, कुछ नहीं किया मैंने, 2 से काट दिया और फिर काटने के बाद 2 से इसको भी गुना कर दिया, इसको भी कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया ताकि आपका थोड़ा सा समय बचे। ये होगी बेटा पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, अब की बार ये ऐसे मोड़ देगा, आधा आधा, कैसे आधा आधा, कैसे इसने ऐसे मोड़ दिया बेटा, तो अब की बार लेंथ तो पूरी रहेगी लेकिन बी आधी हो जाएगी, इसका पेरीमीटर निकालो बेटा, 2 इंटू में L प्लस B/2, कितना दे रखा है 45, ठीक है बेटा 45 दे रखा है, इसको सोल्व कर लेते हैं जल्दी से, इसको इधर ले जाएंगे तो 45/2, इसको सोल्व करेंगे
2L साफ सा लिख देता तो 2L प्लस बी अपॉन में 2 से 2 कट गया तो 2L प्लस बी की वैल्यू 45। दो इक्वेशन आ गई बेटा हमारे पास, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। समझ में आ गया? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। थोड़ा सा साइड लिख देता हूँ इसको ताकि हम यहीं पे सोल्व कर दें, नए पेज पे जाना ही ना पड़े, आंखों के सामने रहे सब कुछ। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सोल्व करें बेटा। क्या करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में एल बी की वैल्यू निकालनी। क्यों निकालनी है? क्योंकि हमसे पूछा गया एरिया। एरिया कब निकलेगा? जब हमसे एल बी की वैल्यू निकल जाएगी। किसी एक को एलिमिनेट कर लो। मान लिया इक्वेशन 1 को मैं 2 से गुना कर देता हूँ। इक्वेशन 1 को 2 से गुना कर दिया मैंने और इक्वेशन 2 को घटा दिया, तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2L प्लस 4B इजिकल टू 72। दूसरी इक्वेशन क्या है? 2L प्लस बी और 45 माइनस कर दो बेटा, माइनस माइनस माइनस, नीचे जाना ही पड़ेगा ना। ये 2L से 2L कट जाएगा, 3B इजिकल टू 52 27। बी की वैल्यू आ गई 27, बी की वैल्यू आ गई 9। ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी? कहीं एक में, किसी भी एक में पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो। मान लिया यहाँ पुट करेंगे या नए पेज पे चल ही पड़ते हैं, कोई ना, इतना इतना जबरदस्ती नहीं खींचते इसको। पुट बी इन किसी भी इक्वेशन में रख दो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एल की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू 2 गुना 9 इजिकल टू 36। एल की वैल्यू आ जाएगी 36 में से 18 घट जाएगा, 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है क्या? हाँ सेंटीमीटर, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, 18 सेंटीमीटर। एरिया क्या आ जाएगा बेटा? अब एरिया आ जाएगा एल इंटू बी। लेंथ है 18, बैठ है 9, 18 निमा 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर ये रहा। फिर बता देता हूँ, एक बार इसने ऐसे मोड़ लिया तो लेंथ आधी हो जाएगी। ठीक है, कितने निशान हो गए? एक बार इसने ऐसे मोड़ लिया तो बैठ था दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी। दो इक्वेशन बनी, दोनों को सोल्व कर लेंगे, एल बी की वैल्यू आ जाएगी, वहां से एरिया निकल जाए। थोड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन था ये, मेरे ख्याल से इकलौता क्वेश्चन था ऐसा रेक्टेंगल में जो थोड़ा सा एक बार सोचना पड़ेगा ना, 1-1.5 मिनट लेगा। चले आगे। हालांकि एलसीएम एचसीएम में करवाता हूँ ये क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ भी करवा देता हूँ, कोई दिक्कत, हमारे पैसे थोड़ी लग रहे। एक आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई ये है, लंबाई ये चौड़ाई, इसको पूरी तरह से ढकने के लिए न्यूनतम कितनी। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, ये मान लिया मेरे पास कोई रेक्टेंगल है ना, एक सेकंड के लिए मान लो आप, इसकी मान लिया ब्रेड्थ है 10 मीटर और लेंथ है 20 मीटर। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे क्यूब शीट, कुछ टाइल्स ही लगानी है इसमें। ठीक है, कुछ टाइल्स लगानी है, तो वो टाइल कितनी होंगी इसे निकालने के लिए सबसे पहले तो इन दोनों का एच शेप निकालेंगे। एच शेप मतलब दोनों को भाग कर दें, नहीं तो कोई यहाँ जगह छूट जाएगी या कोई बार क्रॉस कर जाएगी, है ना। कम से कम एच शेप लेंगे, एच शेप लेने के बाद क्या हो जाएगा, मान ली 10 और 20 का एच शेप आ गया 10। ठीक है, या फिर एक सेकंड के लिए इसको 15 मान लेता हूँ मैं, 15 और 20 का एच शेप आ गया 5। ठीक है, 15 एच शेप का 5 आ गया, यानी उस टाइल की साइड क्या होगी, स्क्वायर होगी ना। साइड क्या होगी, वो मतलब शेप क्या होगी, स्क्वायर होगी, और साइड क्या होगी 5 सेंटीमीटर मीटर कुछ भी मान लो। मैं फिर से समझा रहा हूँ, मान लिया फर्श है हमारे पास, लेंथ है 20 मीटर और ब्रेड्थ है 15 मीटर। हमें इनमें कुछ टाइल्स लगानी है, तो टाइल स्क्वायर ही बनेंगी, ये बात तो पक्की है ना। वो इसने दे भी रखी है, नहीं दे रखी होती तो हम अलग से देखते भाई। क्वेश्चन आता है स्क्वायर पे ही, क्वेश्चन किस पे आता है, स्क्वायर पे ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर से एच शेप निकालना आसान हो जाता है, और फिर रख लेते हैं। अच्छा इनका एच शेप क्या आएगा, 5 आ गया। देखो 5 की मान लिया एक टाइल यहाँ पे लगी, दूसरी टाइल यहाँ पे लगी, तीसरी, 3 परफेक्ट टाइलें लग जाएंगी ऐसे, दूसरी टाइल यहाँ पे, तीसरी टाइल यहाँ पे, चौथी टाइल यहाँ पे, 5-5 मीटर की 4 टाइल लगी, यहाँ लगी, यहाँ लगी, यहाँ लगी, यहाँ लगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, कैसे निकालिए 12, या तो ऐसे लगाओ 5-5 मीटर के लगा के देख लो, नहीं तो 20 गुना 15 अपॉन में एक टाइल का, ये ऊपर फर्श का स्क्वायर आ गया, फर्श का एरिया स्क्वायर नहीं, ये नीचे एक टाइल का एरिया आएगा। काटो 5 × 15 5 का 20, 12 टाइलें आएंगी, वैसे भी 12 आई थी, समझ में आ गई। तो क्या करना है इसमें, पहले एच शेप निकालो। एच शेप किसका, लंबाई और चौड़ाई का, एच शेप ऑफ ये एंड, ठीक है। क्यों ना मैं इनको पहले एक बार देख सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं, हाँ जी,
सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो इनको हमारी ये परेशानी मिट जाएगी डेसिमल वाली। 1435 1155 HCF निकाले। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल मरा हुआ तरीका ये बेटा 1435। और नहीं तो हमने फैक्टर से भी करके देख रखे हैं। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 4, 5 अठे 40, 5 से 35, 5 दूनी 10, 1, 5 से 15, 5 एक 5, 7 से जाएगा, 7 एक तो 7 से जाएगा ये, 7 या 21, 21 नहीं बेटा, 7 28, 1, 7 21 2, 7 1, 41 और 33 तो दोनों में पता है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF कितना आ जाएगा बेटा 5 गुना 7 कितना 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर आएगा बेटा, लिखनी है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी कर लेते, एक बार 5 लेते फिर 7 लेते, हमें पता चल जाता है फिर आगे कोई भी फैक्टर कॉमन। भाग विधि से करना चाहते हैं तो भाग विधि से भी कर लेते, सारे करवा रखे मैंने आपके लिए में। ठीक है, अब क्या निकालना, नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स क्या आएगा बेटा एरिया ऑफ फ्लोर, फर्श का क्षेत्रफल अपॉन में एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, फर्श का एरिया कितना आ जाएगा बेटा 1435 गुरुजी गुना में 1155। एक टाइल का एरिया वर्गाकार है 35 गुना 35, काट लो बेटा। अभी एलसीएम एचसीएफ निकाल के आए हम। 35 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 41, यहाँ आ जाएगा 33, 33 एकम 33, 3 33 चौका 132 और 3 135, 13 53 का। समझ में आ गया बेटा। हमें फर्श का पहले सबसे पहले एचसीएफ ले लेना है, फर्श का एरिया अपॉन में एक टाइल का एरिया, बस नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे। एक कमरे का फर्श 8 मीटर 96 सेंटीमीटर, 6 मीटर 72 सेंटीमीटर चौड़ा, लेंथ और बैठ दे दी। पूरे फर्श को ढकने के लिए समान आकर। फिर से वही क्वेश्चन बेटा, सबसे पहले तो एचसीएफ निकालेंगे। पहले HCF ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ सेंटीमीटर में, 896 सेंटीमीटर और 672। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी। फिर से वही कर लेते हैं इसको बेटा, चलो इसको भाग विधि से कर देते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। या फिर इनका HCF कितना होगा 224। देखो डिफरेंस कितना है, HCF पता रखा नहीं तो डिफरेंस होगा 200, डिफरेंस का फैक्टर होगा 224। क्या होगा बेटा HCF होगा 224, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। या तो HCF होगा, क्या डिफरेंस होगा 2 नंबर या 2 से ज्यादा, जो भी 2 नंबर पास वाले देखना है जिनका डिफरेंस कम है, या तो डिफरेंस होगा, डिफरेंस का फैक्टर होगा, बस बात खत्म है ना। 224 डिफरेंस आया, 224 ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो HCF कितना आ गया 224। नंबर ऑफ टाइल्स गुरुजी बताया था आपने, एरिया ऑफ फ्लोर, फर्श का क्षेत्रफल अपॉन में एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। गुरुजी 896 गुना में 672 अपॉन में एक टाइल की साइड है 224, तो एरिया क्या हो जाएगा 224। ये आएगा 4 बार, ये आएगा 3 बार, 4 गुना 3 कितना 12 टाइल्स आ जाएंगे बेटा। बिल्कुल सिंपल था, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चले आगे। तो ठीक है बेटा, ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। हमने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल किया, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक प्रॉपर्टीज 3-4 प्रॉपर्टीज थी वो की उसकी, फिर किया हमने स्क्वायर, फिर किया हमने रेक्टेंगल। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। फिजिकल की तैयारी करते रहिए, एग्जाम बिल्कुल सिर पे आ गया, अभी निश्चिंत होकर बैठने का टाइम नहीं है, लग जाओ अब, लास्ट टाइम, लास्ट मेहनत करो, फिर सिलेक्शन के बाद मौज लो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद साथियों।